हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट नीट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी का ट्रेंड हर साल रहता है। तो नीट 2022 का पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद करीब करीब 4 से 5 घंटे एनालिसिस करने के बाद एक टेबल बनाई गई है जिसमें 11th क्लास को अलग रखा गया है, 12th क्लास को अलग रखा गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स में मैंने एक टेबल बनाई है कि कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड रहा है। बिकॉज ऑफ कि 2022 में 50 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, उसमें से आपको 45 अटेम्प्ट करने थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बन रहा है, और इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इफ़ आपको कोई चैप्टर नहीं आता है, तो इफ़ उस चैप्टर नहीं आता है और उसका एक ही क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं। दूसरा चैप्टर जैसे उसके चैप्टर की दिमाग लगाने से अच्छा दो चैप्टर कोई अच्छा कवर कर लें तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो एक क्वेश्चन आप उसको रख भी सकते हैं अलग से। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास 11th की बात करते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ग्रेविटेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन आपको नीट 2022 में पूछा गया था। उसके बाद हम काइनेटिक थ्योरी की बात करें तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। लॉज ऑफ मोशन से भी एक क्वेश्चन था। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए थे। फ्लूइड में से, सॉलिड से तो एक ही क्वेश्चन था, लेकिन फ्लूइड से दो क्वेश्चन थे। मोशन इन अ प्लेन से एक क्वेश्चन था, एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 2 क्वेश्चन थे। देखो, मोशन इन प्लेन और स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस है कि कभी कभी प्लेन से दो क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी स्ट्रेट लाइन से दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये इस बार प्लेन से एक था और स्ट्रेट लाइन से दो क्वेश्चन थे। ऑसिलेशन की बात करें तो वहां से एक क्वेश्चन, एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन जो आरबीडी आप जिसको बोलते हो, आरबीडी बहुत ही आपके लिए बहुत ही टफ रहती है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो वहाँ पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह भी लर्न कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। 3 क्वेश्चन मतलब लगभग लगभग 12 नंबर का आपको यहाँ पे प्रॉफिट रहता है यदि आप एक ही चैप्टर कर लेते हैं। और उसी के चैप्टर में आप मोशन इन प्लेन या कोई एक छोटा सा चैप्टर छोड़ते हैं जहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है कि यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाए, वहाँ से एक जाए तो जाए। लेकिन 3 यहाँ पे करेक्ट मिल रहे हैं एक चैप्टर करने से। थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन, एंड यूनिट एंड मेजरमेंट से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। नीट वालों के लिए सबसे बेस्ट यही रहता है, यूनिट एंड मेजरमेंट 4 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। वेव ऑप्टिक्स से एक, वेव से एक, एंड वर्क एनर्जी पावर डब्ल्यूईपी से भी एक क्वेश्चन पूछा था। तो टोटल 11th क्लास से 21 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे गए थे। इसका आप सम करेंगे तो 21 देखने को मिलेगा। अल्टरनेटिंग करंट, अब क्लास 12 में बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट एसी डीसी से 2 क्वेश्चन आए थे। एटम से एक, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें सर्किट ओम्स लॉ हो गया, किर्चॉफ्स लॉ हो गए, उसमें से आपको लगभग लगभग 5 क्वेश्चन वहां से पूछ लिए गए थे। तो बहुत ही बड़ा वेटेज रखता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात करें तो वहां से 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, लेकिन कभी कभार इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आने थे, लेकिन लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया तो उसी को ट्रेंड को हमने इसको एनालिसिस किया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो वहाँ से 2 क्वेश्चन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये बहुत बड़ा वेटेज रखता है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर ले जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड वो आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है, 3 क्वेश्चन। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 4 क्वेश्चन वहाँ से हो गए। तो लगभग लगभग 8-9 क्वेश्चन आपको इन 3 चैप्टर से देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत बड़ा कवर करता है ये पोर्शन। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो 3 क्वेश्चन, न्यूक्लियस वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि 12th क्लास का टॉपिक्स है तो उसमें से 2 क्वेश्चन आए। और नॉर्मल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जो आती है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ से 3 क्वेश्चन, एंड वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन पूछा गया। टोटल 29 क्वेश्चन आपके क्लास 12th में से आए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।